हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे वीडियोज की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, आज हम एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। मंजिल उसी को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का पाठ 11 लौट कर आऊंगा फिर, जिनके लेखक हैं जीवानंद दास। ओके, जिनके लेखक हैं जीवानंद दास। तो आज हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन आंसर बताने वाले। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कवि किस तरह के बंगाल में लौटकर आने की बात करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, बंगाल के पास के मैदान, कपास के पेड़, वनों में पक्षियों की चहचहाहट एवं सारस की शोभा अनुपम छवि निर्मित करते हैं। बंगाल की इस अनुपम सुशोभित एवं रमणीय धरती पर कवि पुनर्जन्म लेने की बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको कह रहा है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कवि को अपने मातृभूमि प्रेम के विह्वल होकर चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनकर पुनः बंगाल की धरती पर अवतरित होना चाहते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगले जन्मों में बंगाल में आने की प्रबल इच्छा तो कवि की ही है लेकिन इनकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी हैं, जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, संध्या काल, जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण उपस्थित होने लगता है, उस समय सारस के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं तो उन्हें सुंदरता मन को मोह लेती है। यह सुंदरतम दृश्य कवि को भाता है और इस मनोरम छवि को वह अगले जन्म में भी देखते रहने की बात करता है। ओके फ्रेंड्स, सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता की भाषा शैली भी चित्रमयी हो गया है। प्राकृतिक वर्णन में कहीं कहीं अनायास ही चित्रात्मकता का प्रभाव भी है। खेतों में हरे हरे लहलहाते धान कटल की छाया, हवा के चलते झूमती हुई वृक्षों की टहनियाँ, झूले के चित्र की रूपरेखा, चित्रित आकाश में उड़ते हुए उल्लू और संध्याकालीन लौटकर हुए सारस के झुंड के चित्र हमारे मन को आकर्षित कर लेते हैं। ओके, ये लेखक के बारे में है फ्रेंड्स। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है, कविता में आए बिंबों और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंबों की स्थापना सौंदर्यपूर्ण चित्रमयी शैली में किया है। बंगाल की नवयुवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बनने का प्रतिबिंब उपस्थित किया है। हवा का झोंका तथा फूलों की डाली को झूला के रूप में प्रदर्शित किया है। अपने में हंसों का झूठ अनुपम सौंदर्य लक्षित करना है उनको। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है इधर, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ उद्देश्य के आधार पर शीर्षक रखा गया है कि उत्कृष्ट इच्छा मातृभूमि पर पुनर्जन्म की है। इस कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई देता है। शीर्षक कविता के चतुर्दिक घूमती है। शीर्षक केंद्र में रहकर ही कविता की रचना हुई है। ओके, और इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक पूर्ण सार्थक है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 शायद नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याख्या करें। ओके, इसका क है व्याख्या करेगा, क, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। ओके, ये जीवानंद दास कहते हैं। गंध जहां होगी भरी घास की, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का। प्रस्तुत व्याख्याक पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के लौट कर आऊंगा फिर। ओके, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पर लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक से उद्धृत है। इस अंश से पता चलता है कि कवि अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेना चाहता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि की मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। कवि ने बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहां के खेतों में उगने वाली धान की फसलों का मनोहर चित्र खींचा है। कवि कहता है कि जिस बंगाल के खेतों में लहलहाती हुई धान की फसलें हैं, वहां मैं फिर लौट कर आना चाहता हूँ, जहां कल कल करती हुई नदियां की धारा अनायास ही लोगों को आकर्षित कर लेती है, वहां ही मैं जन्म लेना चाहता हूँ। यह स्पष्ट है कि कवि अपनी भावना को स्वच्छंद रूप स्वरूप प्रदान करता है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। अब चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर ख है, खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, जो इनका जन्म था वो बंगाल में ही हुआ था। ये बहुत चाहते थे बंगाल को। ओके, अब चलते हैं इसका उत्तर पे। इसका उत्तर कह रहा है, प्रस्तुत अवतरण बंगाल के बंगला साहित्य के प्रख्यात कवि जीवानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊंगा फिर, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, लौट कर आऊंगा फिर कविता से उद्धृत है। इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की उत्कृष्ट इच्छा को अभिव्यक्त करता है। फिर है, यहाँ कवि बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात कहता है। वह अगले जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में ही जन्म लेने का विचार प्रकट करता है। वह हंस, किशोरी और घुंघरू की बिंब शैली में अपने आप को उपस्थित करता है। वह कहता है कि जहाँ की किशोरियों पैरों में घुंघरू बांधकर हंस के समान मधुर चाल में अपनी
नाच से लोगों को आकर्षित करती है, वही स्वरूप मैं भी धारण करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि बंगाल की नदियों में तैरने के एक अलग आनंद की अनुभूति मिलती है। यहाँ की क्यारियों में उगने वाली घास की गंध कितनी मनमोहक होती है। यह तो बंग प्रांतीय मतलब बंगाल के प्रांतीय ही समझ सकते हैं। इस यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, यह तो बंग प्रांतीय ही यहाँ पे समझ सकते नहीं होगा, गलती से लिखा गया है बाबू। ओके, यहाँ पे समझ होगा। ओके, यहाँ पर ये समझ है, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर समझ होगा। ओके, आप लोग से ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर समझ होगा। ओके, गलती से वो हो गया है, समझ सकते हैं। इस प्रकार कवि पूर्ण अपनत्व की भावना में प्रवाहित होकर हार्दिक इच्छा को प्रकट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।